सोलर सिस्टम के मुतालिक। सोलर सिस्टम पर चंद सवालात हैं, हर किसी के हैं कि सोलर सिस्टम ख़राब होता है, फॉल्ट आते हैं, कभी सोलर पैनल काम नहीं करता, कभी बैटरी में मसले आ जाते हैं, कभी वायर में मसले आ जाते हैं। तो ये सोलर सिस्टम से हम किस तरह भरपूर और 100% फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो हम एक घर में एक कमरा बनाते हैं और कमरे पर ख़र्चा करते हैं। आजकल तो 4-5 लाख रुपए एक कमरे का ख़र्चा है। अगर यही ख़र्चा हम सोलर सिस्टम पर कर ले तो हमें 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इतना फ़ायदा होगा कि हमें लोड शेडिंग से छुटकारा नसीब होगा और बिल से भी छुटकारा नसीब होगा। जितने वापडा के जितने बिल हैं उससे आप अपने आप को छुड़ा सकते हो सोलर सिस्टम के ज़रिए से। तो फॉल्ट क्यों आते हैं और फॉल्ट की वजह से आप परेशान हैं। ये आपका सोलर सिस्टम है, आपने लगाया है सोलर सिस्टम, या आपने क्या मसला किया है, ये जो आपने सोलर पैनल लगाए हैं या ये कम लगाए हैं, या आपने जो बैटरी लगाए हैं उसमें मसला आ जाता है, या इनका जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन आपने किया है इसमें मसला आ जाता है, या बैटरी कमज़ोर है, या सोलर सिस्टम सोलर जो पैनल है ये कमज़ोर है। तो इनके बीच में बैलेंस को बरकरार रखने के लिए आपको चंद चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये जो आपके एम्पियर है, ये जो आपके जो घर का ख़र्चा है, आपके जो घर का ख़र्चा है ये कितना है। या तो आप ज़्यादा एम्पियर खर्च करते हो जितना बैटरी देता है आपको, या आप के जो सोलर जो एम्पियर है यहाँ से जो आ रहे हैं ये कम है। तो इस बैलेंस को बरकरार न रखने की वजह से आपको मसाइल आते हैं और आपका दिल भर जाता है कि मैं सोलर सिस्टम से तौबा करता हूँ और ये तो हमेशा ख़राब होता है। तो ये चंद मालूमात आपके लिए ज़रूरी हैं। या तो आप डायरेक्ट लगाते हैं, यहाँ इन्वर्टर नहीं लगाते या चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाते। इन्वर्टर आप क्यों लगाएंगे, चार्ज कंट्रोलर आप क्यों लगाएंगे। आपका सिस्टम छोटा है, आप एक छोटी फैमिली को आप 12 वोल्ट की बिजली इस्तेमाल करते हो, 12 वोल्ट के बल्ब, 12 वोल्ट के फ़ैन आप इस्तेमाल करते हो, तो आप यहाँ चार्ज कंट्रोलर लगाओगे। चार्ज कंट्रोलर ये आपको 12 वोल्ट देगा, 12 वोल्ट। ये सस्ता है, ये सिस्टम सस्ता भी है, इसमें मसले नहीं आते, लेकिन आप इससे बड़ा काम नहीं कर सकते। आप इस्त्री नहीं चला सकते, आप प्रेशर पंप जो 220 वोल्ट का है वो नहीं, या बोर नहीं चला सकते। ये आप छोटे घर के लिए, फैन, पंखों के लिए, बल्ब के लिए, कूलर के लिए ये बेहतरीन है। तो ये छोटा सिस्टम अगर आप लगाना चाहते हैं, अक्सर घरों में ये लगाया, हमारे यहाँ तो ये लगा हुआ है, लेकिन इसमें ये गलती है कि डायरेक्ट सोलर से बैटरी को करंट दिया है, बैटरी को करंट डायरेक्ट दिया है। अब मसला क्या आता है, यहाँ से एम्पियर कभी ज़्यादा जाते हैं बैटरी में, कभी कम जाते हैं, कभी ओवरलोड चार्जिंग होती है, कभी कम चार्जिंग होती है। तो इसकी वजह से बैटरी का जो लाइफ है कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए चार्ज कंट्रोलर ये जो एम्पियर तरतीब से देता है, वोल्ट तरतीब से देता है और आपके बैटरी के लाइफ को बचाता है। तो कभी कभी एक सोलर से लोग एक बैटरी को चार्ज करते हैं, कभी कभी 2 सोलर से एक बैटरी को चार्ज कराते हैं, कभी 3 सोलर से, कभी यहाँ सोलर 150 वाट का लगाते हैं, कभी ट्यूबवेल वाला जो बड़ा सोलर है वो लगा लेते हैं और चार्ज कराते हैं और बैटरी को ख़राब कर देते हैं। तो ये मसला आप इसी तरह हल कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम इन्वर्टर का है, आपने ज़्यादा सोलर लगाए हैं, आपने ज़्यादा बैटरियाँ लगाई हैं, आप यानी 220
वो बिजली आप पैदा करके पूरे घर को चलाते हैं। उसके ज़रिए से आप एसी चला सकते हो, इस्त्री चला सकते हो, प्रेशर पंप, पूरा सिस्टम जो वापडा से चलता है आप सोलर से चला सकते हो। ये महंगा है। तो ये चंद बातें थी, आपकी समझ में आई होगी। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हौसला मिलता है।